हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश त्यागी क्लास 11th को फिज़िक्स पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, मेरा आज का टॉपिक यानी कि आज का स्टार्टिंग टॉपिक क्या है? यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। इसमें इसे हिंदी में कहते हैं मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको भौतिक राशि के बारे में बताता हूँ। अब से बहुत पहले हमारे परिवारों में हम चीज़ों का लेन देन जो करते थे आपस में, कैसे करते थे? कोई चीज़, मान लिया आपको कोई चीज़ लेनी है तो उसे बिलान से नापते थे। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, इतनी नाप करके इतनी ले लेते और इतनी ले लेते थे। ठीक है। और यदि हम कोई बड़ा अनाज या कोई चीज़ लेते थे उसके लिए क्या करते थे? 1 कनस्तर, 2 कनस्तर, 3 कनस्तर, ऐसे नाप करके आपस में ले लेते थे। यदि हमें घर में परिवारों में आटा लेना देना पड़ता था तो कोई बर्तन ले लेते थे, उस भिगोने में यानी कि उस बर्तन में नाप करके आटा उतना दे दिया, उतना ही ले लिया। इस प्रकार से हम आपस में सामानों का लेन देन करते थे, क्योंकि उस टाइम हमें भौतिक राशियों का ज्ञान कम था। लेकिन समस्या कब आती? समस्या आसपास में तो हो जाती है, लेकिन यदि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाने के लिए आपको ये पता नहीं कि एक व्यक्ति की शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, तो आप बिलान से नाप करके ले जाओगे। आपकी बिलान छोटी भी हो सकती है, आपकी बिलान बड़ी भी हो सकती है। यदि आप दुकानदार से कपड़ा ले रहे हो और कपड़ा लेते वक्त मान लिया, सपोज करो कि आपकी शर्ट के लिए वो कपड़ा कम रह गया तो बेकार हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा पैसा बेकार गया। अब यदि सपोज करो कि आपने कपड़ा ज़्यादा ले लिया, तो ज़्यादा ले लिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़रूरत थी 2.25 मीटर या 2.5 मीटर कपड़े की, लेकिन हमने ले लिया ज़्यादा। अब जो ज़्यादा कपड़ा ले लिया वो बेकार गया, इसका मतलब हमारा फिजूल खर्ची हो गया। और ऐसे ही हम कोई चीज़ खरीदने जाते थे, मान लिया सब्जी या सामान खरीदने जाते थे, तो सामान लेने जाते थे तो हम बर्तनों से कभी कम भी आ सकता था, कभी ज़्यादा भी आ सकता था। इसलिए जो है हमें जो है पहले समस्या आती थी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने भौतिक राशियाँ ली, अर्थात एक ऐसी राशि बनाई जो सर्वमान्य हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो सब जगह मान्य हो और सब जगह उपलब्ध हो जाए। तो ऐसी चीज़ जैसे लंबाई नापने के लिए हमने मीटर ले लिया। हमने कहा कि इतनी लंबाई का कि वस्तु को हम 1 मीटर कहेंगे। अब ये भी हो सकता है कि वस्तु लें तो हम कैसी लें, तो उसके लिए लेने के लिए हमें वस्तु पर ये ध्यान देना होगा, एक तो सब जगह मिल जाए इजीली, एक दूसरे ये होगा कि वो जो है समय बदलने पर यानी कि मौसम बदलने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो। यदि परिवर्तन हो गया तो समस्या आएगी, सब जगह नहीं मिलेगी, अब मार्केट में नहीं मिलेगी, तो वह वस्तु हम कैसे तोलेंगे, कैसे नापेंगे? तो इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भौतिक राशियों को बताता हूँ, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है। जैसे मैंने बताया, लंबाई नापनी तो मीटर का संबंध होगा। किसी भी चीज़ को नापो मीटर की तुलना से नापते हैं। 2 मीटर, 2.25 मीटर, 50 सेंटीमीटर है तो मीटर का हिस्सा। इस प्रकार से भौतिक परिघटना से ऐसी आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये क्या है? किलो से ऐसी समय 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 50 मिनट, घंटे का यानी कि सेकंड का हिसाब है। तो परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे लंबाई है, यानी कि विदेशों से हम सामान लें या विदेशों में दें, तो इतनी दूर सामान पहुंचाना उसके लिए और उस निश्चित लंबाई का पहुंचाना, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक सर्वमान्य माप लेनी पड़ेगी जो विदेशों में भी वैलिड हो, जो अपने देशों में वैलिड हो। अब हमारे यहाँ पहले कोई चीज़ लेते थे रत्ती में, तोले में।
अब गवर्नमेंट ने एक सर्वमान्य 10 की डिजिट में बना दिया। 10 ग्राम यानी कि 1 तोले के रूप में हम मानते हैं। जितनी भी चीज़ों का वजन लेते हैं अगर ग्राम में यानी कि पूर्ण संख्या में लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं बताता हूँ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये नापे जा सकते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि जो हैं तो भौतिक राशि समझ गए होंगे। वे भौतिक राशियाँ जो सर्वमान्य हों, सब जगह मानी हों और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें, उन सब को हमें ज़रूरत पड़ी, इसलिए भौतिक राशि की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं मापन। मापन क्या है? मापन वह प्रक्रिया जिसमें हमें यह पता चलता है कि कोई दी गई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। अब जैसे सपोज करो कि मान लिया आपके घर में अनाज का ढेर है। अब आप क्या करेंगे? उसे तोलना है, तो उसे तोलेंगे कैसे? आप क्या 1-1 किलो के से तोल सकते हो या कुंटल से तोल सकते हो। यदि आपने कुंटल ले लिया यानी कि 100 किलो हो गया। 100 किलो का मतलब क्या होगा? 1 किलो उस राशि में 100 बार जुड़ा है। 1 किलो उस राशि में 100 बार जुड़ा है। ऐसी समय है, मान लिया एक व्यक्ति एक काम को 1 घंटे में करता है, तो ऐसे ही 10 कामों को कितने घंटे में करेगा? 10 घंटे में करेगा। तो हमने जोड़ दिया ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ? मापन। मापन यानी कि वो उसमें वह राशि कितने बार उसमें सम्मिलित है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हमें यह पता चलता है कि कोई दी गई राशि उसी प्रकार की किसी अन्य मानक राशि में कितने गुना है। जैसे मैंने बताया अनाज था, 1 बोरा था यानी कि 100 किलो था। 100 किलो का मतलब क्या है? उसमें 1-1 किलो 100 बार सम्मिलित है, इसे मापन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लिया किसी चीज़ की है, कमरे की चौड़ाई है, मान लिया फिट में है, वो 15 फिट है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 1-1 फिट 15 बार जुड़ा है यानी कि 15 बार सम्मिलित है। तो उसे क्या कहेंगे? हम मापन कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मापन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे, किसी राशि को मापने के लिए 2 बातों का जानना आवश्यक है। मान लिया कोई राशि नाप रहे हैं, तो 2 बातों का कौन सा? एक तो उसका मानक मात्रक। पहला क्या होगा? मात्रक। उस राशि को हम नाप किससे रहे हैं? जैसे कि मान लिया वजन है, किलो से नाप रहे हैं तो किलोग्राम उसका मात्रक हो गया। यदि लंबाई है तो मीटर से नाप रहे हैं तो मीटर उसका मात्रक हो गया। समय है तो सेकंड से नाप रहे हैं तो समय उसका मात्रक हो गया। तो मेरे बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्या होगा? मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग उस भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। सर्वमान्य का मतलब जो सब जगह मान्य हो। 1 किलो का मतलब ये है कि जो 1 किलो वजन यहाँ है वो ही दिल्ली में हो, वो ही बम्बई में हो। ऐसा नहीं है कि 1 किलो का आपने बर्तन ले लिया और बर्तन में यहाँ तोल लिया और न्यू के फोटो करके भेज दिया और कह दिया ऐसे बर्तन में ले लो ये चीज़ 1 किलो होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 किलो का मतलब जो सब जगह मान्य है। सर्वमान्य का मतलब अपने देश विदेश सब जगह मान्य है। ठीक है, ऐसी लंबाई है, एक निश्चित लंबाई को ही हम 1 मीटर कहेंगे यानी कि सर्वमान्य है। ऐसी समय है, इतने टाइम को यानी कि इतनी देर को हम 1 सेकंड कहेंगे। तो ये हो गया होगा। एक तो मात्रक का हमें जरूर पता होना चाहिए। वह सर्वमान्य मात्रक मानक जिसका उपयोग उस भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे सपोज करोगे आप ज़मीन ले रहे हो, मान लिया आपको ज़मीन लेनी है, तो क्या है? ज़मीन ली आपने 10 मीटर चौड़ी और 20 मीटर लंबी, तो क्या आएगा? तो लंबाई पता होनी चाहिए ना। 10 मीटर 1 मीटर कितना होता है? तो मीटर क्या होगा? क्या हो गया हमारा? मात्रक हो गया। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आंकिक मान क्या होगा? मैंने अभी जमीन में बताया था 10 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी। तो 10 मीटर चौड़ी में 10 क्या होगा? आंकिक मान। 10 क्या होगा? आंकिक मान।
मान लिया जैसे मैंने पहले बताया था 100 किलो यानी कि 1 कुंटल। 100 क्या हो गया आंकिक मान, और किलो क्या हो गया उसका मात्रक। अर्थात किसी राशि को प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों की ही आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया शर्ट के लिए कपड़ा, मान लिया आपने 2.5 मीटर, तो 2.5 का मतलब 2.5 क्या होगा आंकिक मान, मीटर क्या हो गया उसकी मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों राशियों का होना जरूरी होता है। अब सपोज करो ये हो गया। अब किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे मैंने बताया था गेहूँ 100 किलो, किलो छोटी होगी, किलो छोटा है, ठीक है, और आंकिक मान बड़ा है 100 किलो। ध्यान से देखो 100 किलो, 100 किग्रा बराबर 100 किग्रा बराबर 1 क्विंटल, 1 कुंतल। देखो किलोग्राम, इसमें एक तो किलोग्राम छोटी राशि है इसलिए उसका आंकिक मान बड़ा हो गया। यहाँ देखेंगे कुंटल बड़ी राशि है उसका आंकिक मान छोटा हो गया। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। नहीं है सुने? तो देखो यहाँ घंटा बड़ी राशि आंकिक मान छोटा, यानी कि एक छोटी राशि हो गई और घंटा हो गया बड़ा। यहाँ पर 3600 यानी कि 3600 बड़ी राशि है इसके मुकाबले, एक के मुकाबले 3600 बड़ी राशि, यहाँ सेकंड छोटी है। तो क्या देख रहे हैं हम, यदि आंकिक मान बड़ा है, आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक उसका छोटा है, और यदि आंकिक मान छोटा है तो मात्रक बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम हो गए। क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। यदि अब इसके आधार पर यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों u1 व u2 से में क्रम से n1 व n2 हो तो गुणनफल सदैव नियतांक होता है। अब देख लो 100 किलो बराबर 1 कुंटल, 100 क्या हो गया हमारा n1 हो गया 100, किलो क्या हो गया u1 हो गया, 1 क्या हो गया n2 हो गया, और क्विंटल क्या हो गया u2 हो गया। तो देखो अर्थात n1 u1 बराबर n2 u2। तो मेरे देखो बच्चों आज तो मैंने स्टार्ट किया है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ये बेसिक नॉलेज है, पेपर में तो आता नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है कम से कम इतना तो बता ही दें, ठीक है। इसे आप उतार लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट्स बना लेंगे, नोट्स के रूप में इसे पढ़ लेंगे। अब मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद। और